चलिए आज हम करते हैं क्लास 7th मैथ्स का चैप्टर लाइंस एंड एंगल्स का एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बड़े आराम से आपको समझ में आएगा, बस आपने ध्यान से देखना है। क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि हमने उन प्रॉपर्टीज को यहां पर लिखना है जिनका हम यूज करेंगे फॉलोइंग स्टेटमेंट्स के लिए। यहां पर हमारे पास में कुछ मैथमेटिकल स्टेटमेंट्स हैं। ये मैथमेटिकल स्टेटमेंट्स होते हैं, इनको हमने प्रूव करना है, इनके बारे में हमने बताना है, इनके बारे में हमने शो करना है। एंड जिस भी प्रॉपर्टी का हम यूज करेंगे इनको शो करने के लिए, उनको यहां पर हमने लिखना भी है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट पर आते हैं। क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में हमें यहां पर गिवन है कि जो ए है वो बी के पैरेलल है। ठीक है, यहां पर लिखा है इफ ए इज पैरेलल टू बी, जिसके आगे भी इफ लिखा होता है वो हमको गिवन होता है। तो यहां पर लिखा है इफ ए इज पैरेलल टू बी, इसका मतलब ये हुआ कि ए जो है वो बी के पैरेलल हमको गिवन है। गिवन है तो इसके आगे हमने गिवन लिख लिया। अब हमसे कहा गया है कि अगर ए एंड बी पैरेलल है, ठीक है, तो एंगल 1 एंगल 5 के बराबर क्यों होगा, इसका क्या कारण है वो हमने बताना है। ए एंड बी पैरेलल है, एंगल 1 एंगल 5 के बराबर भी है। हमने बताना है कि आखिर किस कारण से, आखिर किस प्रॉपर्टी से एंगल 1 एंगल 5 के बराबर होगा। करेक्ट। अब देखिए, लाइन ए लाइन बी पैरेलल है, ठीक है, एंड ये ट्रांसवर्सल इन दोनों को कट कर रहा है। ठीक है, ये ट्रांसवर्सल जब ए को कट कर रहा है तो यहां पर बना रहा है एंगल 1, एंड जब ये जो ट्रांसवर्सल है जब बी को कट कर रहा है तो यहां पर बना रहा है एंगल 5। ठीक है, हमने देखा कि एंगल 1 एंड एंगल 5 दोनों सेम पोजीशन में है। एंड जब भी दो लाइंस को एक ट्रांसवर्सल कट करता है तो जो सेम पोजीशन में एंगल होते हैं वो होते हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। जो सेम पोजीशंस में एंगल होते हैं वो होते हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। एंड जब भी लाइनें पैरेलल होती हैं तो जो ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं ये बराबर होते हैं, इसलिए एंगल 1 एंगल 5 के बराबर होगा। तो एंगल 1 एंगल 5 के बराबर इसलिए होगा क्योंकि ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स है ना। तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स प्रॉपर्टी से एंगल 1 एंगल 5 के बराबर होगा। ठीक है, ये दो पैरेलल लाइन से ये ट्रांसवर्सल है, जिस पोजीशन में एंगल 1 है सेम उसी पोजीशन में एंगल 5 है, तो ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। एंड जब भी लाइंस पैरेलल होते हैं तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर होते हैं। ठीक है, तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स की प्रॉपर्टी से एंगल 1 एंगल 5 के बराबर हो जाएगा। ये आ गया हमारे फर्स्ट पार्ट का फाइनल आंसर। चलिए अब हम करते हैं क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। इसमें हमसे कहा गया है कि जो एंगल 4 है वो एंगल 6 के बराबर है। ठीक है, अब आपने याद रखना है, अब एंगल 1 एंगल 5 के बराबर यहां पर नहीं है। ठीक है, इसकी बात अब हम नहीं करेंगे। अब हमें गिवन है कि जो एंगल 4 है वो एंगल 6 के बराबर है, तो हमने ये दिखाना है कि ए जो है वो बी के पैरेलल है, एंड हमने बताना है कि आखिर किस प्रॉपर्टी के कारण से ए जो है वो बी के पैरेलल है। एंगल 4 एंगल 6 के बराबर हमें गिवन है, ए एंड बी पैरेलल है, हमने बताना है कि आखिर किस प्रॉपर्टी के कारण से ए एंड बी पैरेलल होंगे। ठीक है, तो हमें गिवन है एंगल 4 एंगल 6 के बराबर है। अब देखिए, एंगल 4 यहां पर है, ठीक है, एंगल 6 यहां पर है। हमने देखा कि एंगल 4 एंड एंगल 6 ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है भाई। क्यों है ये? क्योंकि यहां पर ये जेड बन रहा है। ठीक है, जब दो लाइन से इस प्रकार से जेड बनता है तो ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होते हैं। एंड जब भी ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बराबर होते हैं तो लाइनें पैरेलल हो जाती हैं। इसी कारण से अगर एंगल 4 एंगल 6 बराबर होगा तो ए एंड बी पैरेलल होगा। ठीक है, एंगल 4 अगर एंगल 6 के बराबर है, ठीक है, बट लेकिन ये तो दीज आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं, एंड जब भी ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बराबर होते हैं तो लाइनें पैरेलल हो जाती है। इस कारण से ए लाइन बी लाइन के पैरेलल हो जाएगा। ठीक है, तो ए लाइन जो है वो बी लाइन के पैरेलल हो जाएगा क्योंकि यहां पर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बराबर है। तो ये हमारा रीजन हो गया यहां पर, एंड हमने दिखा भी दिया कि ए जो है बी के पैरेलल है। तो ये आ गया हमारे सेकेंड पार्ट का फाइनल आंसर। चलिए अब हम करते हैं क्वेश्चन का थर्ड पार्ट। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन के थर्ड पार्ट में हमसे कहा गया है कि एंगल 4 प्लस एंगल 5 इक्वल्स टू 180 डिग्री है। अब आपने याद रखना है यहां पर कि जो एंगल 4 है एंड एंगल 5 है इनका सम यहां पर 180 डिग्री हमको गिवन है। तो हमें थर्ड पार्ट में गिवन है कि एंगल 4 जो है वो एंगल 5 के साथ में जब ऐड होता है तो इसका जो सम आता है वो आता है 180 डिग्री, यानी कि एंगल 4 प्लस एंगल 5 हमको 180 डिग्री गिवन है।
अब देखिए यहां पर इन दो लाइन से, ए लाइन से एंड बी लाइन से, ऐसे यहां पर एक सी भी बन रहा है, ठीक है। एंड जब भी सी बनता है तो ये जो एंगल्स होते हैं ये होते हैं को इंटीरियर एंगल्स। अगर इनका सम 180 डिग्री होता है तो लाइनें पैरेलल होती हैं, ठीक है। यानी कि अगर एंगल 4 एंगल 5, क्योंकि ये को इंटीरियर एंगल्स है, अगर इनका सम 180 डिग्री हो जाएगा तो को इंटीरियर एंगल्स का सम 180 डिग्री यहां पर हो जाएगा। और जब भी को इंटीरियर एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है तो लाइनें पैरेलल होती हैं। तो यहां पर हम लिखेंगे कि एंगल 4 प्लस एंगल 5 180 डिग्री आ रहा है, बट लेकिन दीज आर को इंटीरियर एंगल्स, ये को इंटीरियर एंगल्स हैं, ठीक है। एंड जब भी को इंटीरियर एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है तो लाइनें पैरेलल होती हैं, इसलिए ए जो है वो बी के पैरेलल होगा, ठीक है। यहां पर हमने देखा था कि एंगल 4 एंगल 6 के बराबर है, एंगल 4 एंगल 6 के बराबर है, ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स थे, इसलिए लाइनें पैरेलल हो गई थी, है ना। एंड ये वाले केस में क्या था कि ए बी पैरेलल था, तो एंगल 1 एंड एंगल 5 जो था वो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स था, इस कारण से ये दोनों एंगल्स बराबर हो गए थे। तो यहां पर हमने इन तीनों पार्ट्स को सॉल्व कर लिया, ये आ गया हमारे इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर।